नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सारे साथियों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में बताया गया था कि एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, पर एसएससी का क्या ही हम कर सकते हैं। इसके आगे हम बोलना भी बेकार है। एसएससी अपना काम करे या ना करे, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको पता ही है कि एसएससी के सारे एग्ज़ाम आपके अब होने वाले हैं। 2026 के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। लेकिन हमारी पढ़ाई रुक जाएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और हम आपके लिए पहले भी बता दिए थे, आज भी बता रहे हैं, इंग्लिश के लिए आपके पास एक बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो कि यहाँ पर मैं द फर्स्ट चॉइस ऑफ द स्टूडेंट फॉर लास्ट 13 ईयर्स, यानी कह सकते हैं कि जो नीतू सिंह मैम की जो किताब है ये अपने आप में द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के लिए है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, बस इतना ही बोलूँगा कि इसको ख़त्म कर लो, बाकी आप इंग्लिश में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बिना आपके समय गंवाए मैं लेके चलता हूँ हमारी जो आज क्लास 2 है, यानी क्लास सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे। आज की जो क्लास सेकेंड है ये टेंस के बारे में है, और टेंस की क्लास सेकेंड है, तो आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, बाकी क्या ही बताना है, बस आप एक बार पढ़ के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आ जाइए मेरे प्यारे लाडलो। आइए आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस पहचानने का आसान तरीका होता है कि जो कार्य अभी या हाल फिलहाल खत्म हुआ हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली, वो हाल ही फिलहाल में दिल्ली से क्या किया है, आया है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब कार्य महत्वपूर्ण हो, न कि कार्य होने का समय या कार्य होने के समय का उल्लेख भी न हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कह रहा है कि वी हैव प्रोग्रेस्ड अलॉट, वी हैव रिच्ड द मून। अर्थात यहाँ पर ये तो इसकी डिफिनेशन है दोनों, कि जो कार्य अभी हाल फिलहाल में समाप्त हुआ हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत कहते हैं। लेकिन इसकी एक की पॉइंट भी है। सेंटेंस आपको देखना है कि कैसे सेंटेंस पूछता है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि अगर सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव हो, हैज़ और हैव हो, तो इसके बाद जो वर्ब क्या था, थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट आता है। वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कह रहा है कि फार्मूला पॉजिटिव के लिए हम लोग सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यहीं पर निगेटिव के लिए हैज़ और हैव के बाद नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको शॉर्ट में लिख दिया गया है हैज़ेंट हैवेंट। अब ये कह रहा है क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप हैज़ हैव सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट V3 ऑब्जेक्ट, हैज़ेंट हैवेंट सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। ये इसके सिंटेक्स है। लेकिन हमारे एग्जाम में किस तरीके से सवाल आते हैं उनको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ें पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान सुनेंगे कि हैज़ और हैव का प्रयोग कैसे कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि हैज़ और जो हैव, यानी हैज़ ही सी इट नेम, सिंगुलर के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख सकते हो आई वी दे यू, प्लूरल के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। यही बात इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि एसएससी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है जितना आप समझते हो। बस आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। तैयारी ये होनी चाहिए कि इंग्लिश के पेपर में जब बैठो ना, इंग्लिश को देखते हो कि अरे यार यहीं पर तो गलती है, यही सेंटेंस है गलती। अब उसके लिए क्या करना है, इस किताब को एकदम घोर के पी जाना है। और घोर के पीना कैसे, वो मेरे ऊपर छोड़ दिए, मैं घोर के पूरा पिला दूंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, अपनी अपनी अप्रोच है। अरे मैंने कहा आपसे कि जो हैज़ है और हैव है, यहाँ पर मैंने आपको कह दिया कि हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से मेरी बातों को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कह रहा है कि सिंसियर, ठीक है, हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशन। ठीक है, अब यहाँ साइंस होना चाहिए था, सॉरी साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू
इन्वेंशन। जो साइंस है हमें बहुत सारी क्या दिया है, इन्वेंशन दिया है। तो ध्यान रखना है कि ये जो साइंस है सब्जेक्ट है और ये जो हैज है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर लगा है, ये भी ठीक है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये आपके अदर वर्ड है, इसका मतलब ये क्या है, सेंटेंस सही है। वी आपका बहुवचन है, इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिच्ड है द मून, हम चांद पर पहुंच चुके हैं, ये भी क्या है, सही है। बात ये है कि इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव का प्रयोग करना है और ये हाल फिलहाल में जो घटना खत्म हो गई है, समाप्त हो चुकी है, उसी को रिप्रेजेंट करता है। कह रहा कि साइंस हैज़ गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशन इन द 19th सेंचुरी। अब ये क्या हो जाएगा सेंटेंस, गलत, क्योंकि 90 जो सेंचुरी है ये मेरे प्यारे बच्चों ये काफ़ी लंबा समय है और काफ़ी लंबा समय पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वी हैव रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, ये भी सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है। अब पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है तो यहाँ पर सिंस और फार का प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन आइए कह रहा अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। यहाँ पर वही तो मैं आपको बता रहा था कि ये आपका क्या है मेरे प्यारे लाडलो, ये दिखा रहा है कि यह जो कार्य हुआ है ये बहुत पहले समाप्त हो गया है। तो ये कार्य बीत चुका है, समाप्त चुका है, हो चुका है। ये बनेगा पास्ट इंडिपेंडेंट में बनेगा, किस में बनेगा, पास्ट इंडिपेंडेंट में बनेगा। जैसे कह रहा है कि साइंस गेव अस मेनी, अब यहीं पे साइंस के साथ गेव हो जाए क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडिपेंडेंट है तो V2 लगेगा, ठीक है। उसके बाद वी रिच्ड, हैव रिच्ड नहीं रिच्ड। उसके बाद कह रहा है कि आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स हेयर, आई हैव हैड। अब ये मत समझना कि यहाँ पर जो हैड लगा है और हैव क्यों लगा है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है मेरे भाई, ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट, उसके पास है तो यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग होता है। ये सेंटेंस सही है, गलती नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि जब टाइम दे दे तो समझिए कि वो पास्ट इंडिपेंडेंट में बनाया जाएगा। उसके बाद एक वाक्य में हैव के किसी भी फॉर्म या हैव के फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होंगे, बाद में जो हैड लगा है वो मेन वर्ब का होगा, का प्रयोग हो सकता है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के फार्मूले पे फिट होते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाओगे। अच्छा, इसके बाद कुछ कह रहा है सामान्य रूल, कह रहा है रिसेंटली, ऑलरेडी, एट, सो फॉर का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है, एट का परफेक्ट टेंस और निगेटिव में वाक्य में होता है। ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। कह रहा है कि ही हैज़ नॉट रिच्ड होम एट, एट का जब प्रयोग करेंगे तो वो निगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, निगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। एट है तो निगेटिव, इसका मतलब सही है। वी हैड नॉट डन एनी वर्क, ठीक है, सो फार। अब यहाँ पर सो फार आ गया है का प्रयोग पास्ट परफेक्ट परफेक्ट में होता है। ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे तो आप समझ में आएगी। सामान्य, रिसेंटली, ऑलरेडी, एट, सो फार का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है, एट का प्रयोग परफेक्ट टेंस निगेटिव में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप कह रहा है कि ये पास्ट का भी परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट का भी परफेक्ट हो सकता है क्योंकि इनका प्रयोग सिर्फ परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए, अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। सिंस के बाद कह रहा है कि सिंपल पास्ट हो तो सिंस के पहले जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे सिंस लगा, इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, सिंपल पास्ट है, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा ऐसे वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर कोई मॉडल्स भी परफेक्ट फॉर्म में आ सकता है, जैसे he may have grown old, models in perfect form, since she lost saw him, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो मे आया है वो मॉडल के रूप में आया है और इसके साथ जो हैव लगा है तो परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे भी फार्मूला नहीं, मॉडल्स के साथ हैव लगा हुआ आ सकता है तब भी सही सेंटेंस हो सकता है। ये नहीं कि हैव और हैज ही ढूंढे, अगर मॉडल्स के साथ भी हैज और हैव होगा तो वो भी सेंटेंस सही होगा। ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया। इसके बाद करा कि अगर सिंस का प्रयोग वाक्य के शुरू में हो कर लिया जाए तो सिंपल पास्ट भी सिंस के साथ का प्रथम भाग आएगा। अब सिंस पहले लग जाएगा तब भी इसके बाद जो आएगा वो सिंपल पास्ट आएगा, उसके बाद सिंपल
परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद करा पास्ट परफेक्ट, बहुत ही आसान है। पास्ट परफेक्ट की मैं बात करूं तो पास्ट परफेक्ट को लेकर दो चीज़ें होती है। एक होता है कि पास्ट परफेक्ट में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैड का। किसका प्रयोग करते हैं, हैड, और प्लस V3 आता है। लेकिन कभी कभी इसमें दो सेंटेंस हो जाते हैं, एक होता है आपका बिफोर और एक होता है आफ्टर। यही दो चीज़ें आपको देखना है। अगर बिफोर होगा तो इससे पहले पास्ट परफेक्ट होगा और इसके बाद जो होगा पास्ट इंडिफिनिट होगा। लेकिन आफ्टर होगा तो इससे पहले पास्ट इंडिफिनिट होगा और इसके बाद जो होगा पास्ट परफेक्ट होगा। यही दो स्ट्रक्चर को मैच करना है, बाकी भाड़ में जाए दुनिया उससे मतलब नहीं है, बाकी चीज़ें से मतलब नहीं है, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए हाँ या ना। चलिए अब मैं आपको जो फार्मूला बताने जा रहा हूं ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। कह रहा है कि आई सा हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। बिफोर आया है तो इससे पहले पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, ये सेंटेंस गलत। बिफोर है इससे पहले पास्ट परफेक्ट है, इसके पहले पास्ट इंडिफिनिट है, यानी वो आपकी सेकेंड फॉर्म सही है। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग दैट रोबर्स फ्लेड, ठीक है। यहाँ पर बिफोर के बाद देखिए क्या आया है, पास्ट इंडिफिनिट आया है, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा, यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग्स द रोबर हैड फ्लेड अवे, यहाँ पर हैड का प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है। आज उसके बाद कह रहा है आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड हैड, यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, हैड होना चाहिए था, ठीक है, ये गलती हो जाएगा। उसके बाद कर आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पर आई के साथ हैड है, ये फिनिश नहीं आना चाहिए था, इसलिए सेंटेंस वो गलत था, ये सही हुआ। बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द शो स्टार्टेड, यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर बाय द टाइम के बाद जो आएगा पास्ट इंडिफिनिट आएगा, लेकिन इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था, इसमें पास्ट परफेक्ट नहीं है, इसलिए क्या है ऊपर वाला गलत और नीचे वाला सही है, क्योंकि हैड लगेगा तभी तो पास्ट परफेक्ट को बताएगा, ठीक है। उसके बाद आइए वेन आनंद रिच्ड हिज विलेज, जब आनंद अपने गांव पहुंचा, ही फाउंड दैट ही द न्यूज़ अबाउट हिम हैड प्रिसीडेड हिम, तो जो उसको न्यूज़ थी प्रोसीड कर दिया गया था, तो यहाँ पर सेंटेंस सही है, क्या है, क्योंकि हैड का बना हुआ है, ये सेंटेंस का सही है। अच्छा जो अब तक मैं बताया वही चीज़ है। प्रथम वाक्य फॉर्मेशन, अगर बिफोर होगा तो उससे पहले पास्ट परफेक्ट, अब बाद में सिंपल पास्ट, ये बातें ध्यान में रखें। द्वितीय वाक्य का फार्मूला, अगर यहाँ पर ध्यान से सुनोगे कि बिफोर का प्रयोग अगर शुरू में हो तो पास्ट सेकेंड फॉर्म और उसके बाद पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। पहला पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको एकदम दिमाग में लीजिएगा। तीसरे वाक्य का जो फॉर्मेशन है निम्न प्रकार से देखिए, यहाँ पर तीसरा जो कह रहा है कि आफ्टर जो है, आफ्टर के पहले पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल सा था, ठीक है। आ जाइए, अगर बाय द टाइम दिया है तो बाय द टाइम के बाद पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए, उसके बाद पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। ये चीज़ें अभी मैं आपको जो एग्जांपल बताया हूँ उस पर बेस्ड है, ये आपको समझ में आ ही रहा है कि अगर दो कार्य पास्ट में एक के बाद हो तो पहला पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा पास्ट इंडिफिनिट में होगा। सब्जेक्ट हैड V3, सब्जेक्ट हैड नॉट, हैडेंट इसको बोलते हैं, हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, हैड ए नेगेटिव है और ये भी आपका इंटरोगेटिव है, प्लस सेकेंड टाइप है। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वाक्य देखिए, वेन आनंद रिच्ड हिज विलेज, ठीक है, ही फाउंड दैट द न्यूज़ अबाउट हिम हैड प्रोसीडेड, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाक्य की व्याख्या कर रहे थे, यानी हैड है, पास्ट परफेक्ट सही है। अच्छा, आनंद गाँव पहुँचा, सिंपल पास्ट, तो पाया ही उसके बारे में जो न्यूज़ थी वो उससे पहले पहुंच चुकी थी, इसीलिए प्रोसीड का अर्थ है से पहले आना। अगर कोई एक से सिंपल पास्ट में पहले होता है तो वह पास्ट परफेक्ट में होता है, अतः न्यूज़ का पहुंचना पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ये आपका क्या है, न्यूज़ का पहुंचना पास्ट परफेक्ट में होगा, सही है। आइए फ्यूचर परफेक्ट को देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही आसान है, जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका
हो चुका होगा वो फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम्स नेक्स्ट ईयर। यू विल हैव फिनिश्ड, आपने कर चुके होंगे योर सिलेबस, अपना सिलेबस बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, समय के अनुसार। इसमें भी सेम वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कह रहा है बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। अगर बाय द टाइम पहले है तो सिंपल प्रेजेंट में, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में बनाया जाएगा। ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाय द टाइम के बाद सिंपल प्रेजेंट, बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट, ठीक है, हो सकता है उसके बाद सॉरी बाय द टाइम के बाद सिंपल प्रेजेंट, अगर फ्यूचर है तो उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। बाय द टाइम है तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट होगा। ये दो स्ट्रक्चर आपको समझना है। ये आपको समझ में, सब्जेक्ट और विल उसके बाद है भाई, ये तो स्ट्रक्चर है, ये तो आप समझ जाओगे, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। क्या कह रहा है कि जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जो कार्य समाप्त हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी कार्य चल रहा है, पास्ट में समाप्त हो गया लेकिन अभी चल रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। यहाँ पर पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हैज और हैव, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट फार और सिंस। सिंस और फार सब में लगा हुआ है, तो कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, कहाँ फार का प्रयोग करेंगे, उसको मैं बता दूँ। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ ही जाएगा। आई एम का तो प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि सिंस लगा है। आई हैव बीन रिच योर यू फॉर एन आवर्स, ये सेंटेंस सही क्योंकि स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। लेकिन कहाँ सिंस और फार का प्रयोग करेंगे पहले उसको देख लेते हैं। अब आ जाइए, कह रहा है फार का, जब समय की अवधि का उल्लेख हो तब समय यानी फार का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर लास्ट 2 ईयर्स, फॉर 5 डेज, फॉर लास्ट 2 मंथ, फॉर 10 ईयर्स, फॉर लास्ट 3 वीक्स। अब मेरी बातों को ध्यान सुनोगे कि फार का प्रयोग इन शब्दों के साथ करेंगे और वहीं पर सिंस का प्रयोग देखें तो सिंस का प्रयोग कब करेंगे, जब शुरू आती समय का उल्लेख हो तब सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंस मंडे, सिंस द बिगिनिंग, सिंस 2008, सिंस टाइम इमोरियल, ठीक है। उसके बाद सिंस 7 PM, सिंस लास्ट ईयर। इनके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ये बातें आपको समझना चाहिए। कह रहा सिंस का प्रयोग कैलेंडर, घड़ी, दिन के पहले पहर एवं जीवन की अवधि अवस्थाओं के साथ सिंस का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कैलेंडर के बारे में दिया है, डे, डेट्स, ईयर्स, मंथ, ओकेशन। इनके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। क्लॉक, 7 o'clock, स्टेज ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ ईच डे, तो इनके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब आपको समझ में आएगा कि इनके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे फार का, और जो बाकी ये दिया गया है इनके साथ प्रयोग करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइए उसके बाद देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ये कह रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक बार ने आपने सिंस और फार का प्रयोग देख लिया तो ये तीनों में वही नियम लगेगा। आज ही जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ चला और भूतकाल यानी भूतकाल में खत्म हो चुका हो वे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए हैड का प्रयोग करेंगे पास्ट में, हैड का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में हैव का। बाकी सेम नियम रहेगा, खाली क्या बदल देंगे, इसको बदल देंगे। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फार। ये निगेटिव है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये सेकेंड टाइप है। क्या है, सेकेंड टाइप है। उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए फ्यूचर परफेक्ट में आपको मैं बता दूं, कुछ करने की जरूरत है नहीं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कह रहा है कि जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस के अंतर्गत आता है। इसमें सारा नियम वही रहेगा, सारा नियम वही रहेगा, बस यहाँ पर जो सिंस लग रहा था उसके जगह पे किसका प्रयोग कर देंगे, बस फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे। बाकी सारा नियम एक जैसे सब में लगेगा, ठीक है। कह रहा है कि आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock। यहाँ पर सेम फ्रॉम का सिंस की जगह पर किसका प्रयोग हुआ, फ्रॉम का प्रयोग हुआ। सारा नियम एक जैसे लगेगा, ध्यान से सुनोगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये फार्मूला है सब्जेक्ट शैल बी, सब्जेक्ट शैल बी नॉट,
ये इंट्रोगेटिव का आपका क्या निगेटिव है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, और ये इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप है। जिस वर्ब का प्रयोग सामान्यतः आईएनजी में नहीं होता है उसका प्रयोग कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में टेंस में नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों वर्ब में आईएनजी फॉर्म में होते हैं। अगर ऐसे वर्ब कॉन्टिन्यूस टेंस में होते हैं तो इंडिफिनिट टेंस के परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा तो इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। आई एम नोइंग यू गलत, आई नो यू क्या हो जाएगा सही। मैं बताना चाह रहा था बेसिकली कि पास्ट में थोड़ा सा, एक मिनट ध्यान से सुनोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तो बता रहा हूँ, अगर ऐसे वर्ब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो तो उन्हें परफेक्ट टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा गलत। ये इसको परफेक्ट में कर देंगे, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। कहने का मतलब एक ही बात है मेरा कि अगर जिस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, जिस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, बल्कि उसे परफेक्ट में बनाएंगे। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि किस में हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। आइए, फॉर सिंस का प्रयोग परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों प्रकार के टेंस में होते हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, ये भी सही है। आई हैड नोन हिम फॉर 2 years। अगर फॉर और सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस में हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, अगर उसके साथ पास्ट परफेक्ट में हो और प्रेजेंट परफेक्ट में हो, तभी ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे सही होंगे, ये गलती नहीं होंगे। अगर वाक्य में सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होता है तो वाक्य सिर्फ परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होना चाहिए। जैसे आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर टाइम का प्रयोग हुआ तो ये गलत हो जाएगा। आई हैव ईटेन नथिंग सिंस मॉर्निंग, अब क्या हो जाएगा सही, ये परफेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। आइए, उम्मीद है कि ये सारा टेंस आपको समझ में आ गया। मैं टेंस की पूरी टॉपिक आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने पढ़ा दिया। एग्ज़ाम का डेट आने ही वाला है, आए या ना आए, लेकिन आना इसका निश्चित तय है। आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको पूरा फ्री कंटेंट में पढ़ाऊंगा। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं बताऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्द ही आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है और मैंने 2 टॉपिक इसका ख़त्म कर दिया, जो वर्ब और टेंस का। बाकी टॉपिक के लिए आप तैयार रहिए, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, नमस्ते, ठीक है।